राजकीय हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति आवास के बाहर छात्रों का धरना 2 दिनों बाद पुनः प्रारंभ हो गया। बीएचयू कैंपस में छात्राओं से बार बार छेड़खानी हो रहा है। पर्याप्त लाइट व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जो छात्र छात्रा से मदद के नाम पर छेड़खानी किया है उसे सजा मिले और आरोपी की गिरफ्तारी हो। वहीं कुलपति आवास के पास धरने पर बैठे अभय कुमार ने बताया कि चीफ प्रॉक्टर से पिछले बुधवार 1 फरवरी को वार्ता के बाद हम लोग इस बात पर हट गए थे कि 2 दिनों के अंदर छात्रों की मुलाकात बीएचयू के कुलपति से करा दी जाएगी और छात्र अपनी बातें कुलपति से कह सकते हैं। परंतु 2 दिन बीत जाने के बाद भी चीफ प्रॉक्टर ने हम लोगों की मुलाकात कुलपति से नहीं कराई, जिससे हम आक्रोशित छात्र छात्राएं पुनः कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। छात्र ने कहा कि जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान छात्र जम के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारा चैन छीना कौन? हमारा चैन छीने कौन? ये पुलिस का प्रश्न है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब चाहते हैं कि यह बीएचयू परिसर महिलाओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित और दिव्यांग जनों के लिए पूर्णतः अनुकूल बने। तो आप लोग कब उठेंगे और क्या मांग अभी है आप लोगों? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग यही थी कि कुलपति महोदय हमसे इस मसले पर संवाद करें, और हमने इसको लेकर के धरना रोका भी था इनके कहने पर, और वो हमें समय नहीं दे रहे हैं। और बाकी हमने यही मांग की थी कि आप एक तो ऐसी कमेटी बनाएं कि ये बार बार इस तरह के मामले आते रहते हैं, तो वो कमेटी महिलाओं को तुरंत ही कानूनी सलाह भी दे पाए। उनकी बात सुन करके जो इस तरह के अपराधी हैं, बीएचयू परिसर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इसको बीएचयू प्रतिबंधित करे और बीएचयू अपने तरफ से एक केस दायर करे ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पर पठन पाठन और तमाम कार्य उनके वजहों से बाधित हो रहे हैं। इस तरह के मामले थे, ये हम लोगों की मांग थी। और इसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपकरण हैं उनको बढ़ाया जाए, इस तरह की मांगे थी। उनको लगता है कि हमें अस्थायी तौर पर ये सब प्रावधान करना न पड़े, वो जिम्मेदारी से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए बच्चों से नहीं मिलना चाहते हैं। बताइए, नारी की सुरक्षा को लेकर के इस तरह के उपाय करने में कौन सी उन्हें समस्या आ रही है? चीफ प्रॉक्टर कहते हैं कि हमने पूछा भी कि कोई अस्थाई समिति है कोई जो कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर बात करने के लिए? बोला नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे कैंपस में इतनी व्यवस्था नहीं है। दुखों का साथी है। कोई मामला होता है। अपना नाम बता दें। मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। अभय जी, किस तरह का आज आप लोग पुनः धरने बैठे और क्या समस्या क्या थी? देखिए, समस्या ये थी कि दिनांक 25/1/2023 को बीएचयू परिसर में एक दृष्टिबाधित छात्रा के साथ मदद के नाम पर छेड़खानी की जघन्य घटना हुई, और अपराधी बीएचयू के पूर्व डीन MN राय का बेटा था, MK राय का। और बीएचयू प्रशासन ने उसको तुरंत ही पुलिस को हैंडओवर कर दिया। यह कहने के बाद प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आए दिन बीएचयू में महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी की घटना हो रही हैं। पुलिस प्रशासन से शिकायत ये है कि उन्होंने हमारे केस को इतना दुर्बलतम तरीके से पेश किया कि अपराधी को त्वरित ही जमानत मिल गई। उन्होंने कहा था कि 164 के बयान के बाद अपराधी को त्वरित सज़ा दिलाने का कार्य होगा, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। बीएचयू प्रशासन से कहना ये है कि इसमें यहाँ पर ना ही महिलाओं के लिए कोई अस्थायी तौर पर समिति है जो ऐसे मामलों में तत्काल महिलाओं की बात सुने, उनको FIR में कैसे लिखवाना है मदद करे, या मानसिक रूप से कोई दिक्कत होती है तो उनके सहयोग के लिए कुछ करे, या कोई कानूनी सहायता प्रदान करे। ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही बीएचयू में आधुनिक समय में कोई CCTV, लाइट और पर्याप्त महिला जो सुरक्षा गार्ड है उनकी उपलब्धता, ये सब भी काफ़ी अभाव हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि हमारे कुलपति महोदय के पास समय नहीं है। जैसा कि आप सभी पत्रकार इस बात से अवगत होंगे कि 31/1/2023 को चीफ प्रॉक्टर द्वारा यह कहने पर कि हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं
कि 2 तारीख तक कुलपति महोदय अगर आपसे नहीं मिले तो हम अपना पद छोड़ देंगे। 2 तारीख को छात्रों के पूछने पर चीफ प्रॉक्टर महोदय ने ये बताया कि यह मामला कोई इतना गंभीर नहीं है, इससे कोई निर्णय नहीं रुका है कि कुलपति महोदय आपसे संवाद करें, आपसे मिलें। अतः वो आपसे 1 सप्ताह बाद यानी अगले गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में से किसी समय पर मिलेंगे। इस विश्वविद्यालय परिसर में, सर्व शिक्षा की राजधानी में कुलपति के पद पर ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है जिसके लिए नारी की अस्मिता और सुरक्षा का प्रश्न कोई गंभीर प्रश्न नहीं है। और ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति के लिए, ऐसे असंवेदनशील प्रशासन को जगाने के लिए हम सभी छात्र यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर पुनः आ गए हैं। चीफ प्रॉक्टर के आश्वासन पर हमने धरना रोक दिया था, आप सभी को जैसा कि मालूम होगा। लेकिन अब ये प्रशासन चूँकि जाग नहीं रहा है, इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो सिर्फ यह कह कर के अपना